तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए चैप्टर 3 मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो दोनों मीडियम में। और साथ में चैप्टर 1-2 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। तो कमेंट को चेक करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखना ताकि समझ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हैं। तो बच्चों मूल बिंदु का मतलब जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका मूल बिंदु होगा और इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ए। ठीक है, 0,0 ए ऑप्शन फर्स्ट में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, एक बिंदु जो एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 5 एकक दूरी पर स्थित है, तो उस बिंदु के निर्देशांक हैं। If a point is situated on the x-axis positive direction at a distance of 5 units from the origin, then the coordinates of that point is। तो ध्यान से देखो, अगर मूल बिंदु से पॉजिटिव साइड में है तो ये प्लस का होगा, ठीक है ना, इस तरफ। क्लियर है। तो x पर 5 बोल रहा है, 1 2 3 4 5, तो x 5 y पर 0 रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5,0। अगला, नीचे दी गई आकृति पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन फिगर। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु का नाम बताइए जिसके भुज व कोटि बराबर हैं। नेम द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा आर सेम। ध्यान से देखो, पी पर, ठीक है, कहाँ, पी पर आपको देखना है। भुज और कोटि का मतलब एक्स और वाई दोनों सेम हो, ठीक है, तो पी बिंदु पर है। यहाँ पर देखो ध्यान से, एक्स भी एक है, वाई भी एक है, ठीक है, एक एक, तो आंसर क्या लिखोगे आप, पी। अगला, नेम द पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नाम लिखिए। एक्स अक्ष ये है आपका, ठीक है, तो कौन सा बिंदु स्थित है, ये क्यू, ठीक है, ये है। तो इसका आंसर आपका पी है फर्स्ट का, और सेकंड में लिखोगे क्यू। क्लियर है। आगे ध्यान से देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना, ठीक है। क्वेश्चन 4, राइट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट 2,3 एंड -4, -6 विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के संबंध में दिए गए बिंदु 2,3 और -4, -6 का दर्पण प्रतिबिंब लिखें। ध्यान से देखो, आंसर 2,3 है, तो अगर एक्स अक्ष के संबंध में बात हो रही है तो वाई वाला नंबर माइनस का हो जाता है, ध्यान रखना, बदल जाता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो एक्स सेम रहेगा, 2 ही रहेगा, लेकिन वाई का सिंबल बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है -4, -6, तो -4 एक्स है, तो एक्स में कोई बदलाव नहीं होता, सेम रहेगा, -4, वाई का सिंबल बदल जाएगा, -6 है तो +6 हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्स अक्ष के संबंध में बात कर रहा है तो एक्स का नंबर सेम रहेगा, वाई में, वाई पर जो नंबर होगा उनके निशान बदल जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी, -3 5, ये माइनस का है और 5 प्लस का है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना, चतुर्थांश होते हैं 4,
पहले में दोनों प्लस होता है और दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो -3 + 5, एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, तो किससे मैचिंग करोगे? माइनस प्लस सेकंड से, ठीक है, सेकंड में आ रहा है, क्लियर है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसकी मैचिंग करोगे आप, सेकंड में होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2,0 y पर 0 है, मतलब 2 x पर होगा, ये x अक्ष पर होगा यानी एक्सिस पर होगा, ठीक है, इससे मिलाओगे। तीसरा 2 2 दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो पहले में, ठीक है, होगा। तो कहाँ लिखा है? प्रथम चतुर्थांश, इससे मिलाओगे। अगला दोनों माइनस माइनस हैं, तो माइनस माइनस किस में? तीसरे में आता है, ठीक है, -3 -6, तो 3 में आएगा ये, ठीक है, ये इसमें होगा। अगला 4 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो सेम इससे मिला दोगे, क्लियर है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, बताइए कि क्या दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, अपने उत्तर का कारण बताएं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट है कह रहा है बिंदु 3,0 पहले चतुर्थांश में स्थित है, पॉइंट 3,0 लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट में पहचान क्या होती है? दोनों प्लस के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3x है और 0 क्या है? y है, ठीक है, तो ये x अक्ष पर होगा, ठीक है, ये इसका रीज़न हो जाएगा। और स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है ना, ये चतुर्थांश में नहीं होगा, x एक्सिस पर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। सेकंड कह रहा है बिंदु 1 -1 और -1, 1 एक ही चतुर्थांश में स्थित हैं, तो ये स्थित नहीं है क्योंकि इनके सिंबल क्या हैं? अलग अलग हैं। एक में प्लस माइनस है, इसमें एक प्लस है और दूसरा माइनस है, इसमें आगे वाला माइनस है, दूसरा प्लस का है, तो ये अलग अलग चतुर्थांश में होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका फॉल्स है और रीज़न आप लिख सकते हो क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग हैं, ठीक है ना, ये भी फॉल्स हो गया। आगे देखो फिर से ध्यान से, तो यहाँ पर फर्स्ट भी आपका फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है। थर्ड, अगला जिस बिंदु की कोटि -1/2 और भुज 1 है, उसके निर्देशांक -1/2 और 1 है, तो ये भी फॉल्स है। क्यों? मैंने बता रखा है भुज का मतलब x होता है यानी एब्सिसा, और ऑर्डिनेट यानी कोटि का मतलब होता है y, तो पहले x लिखा जाता है, तो इसका 1 आगे होना चाहिए और कोमा -1/2 बाद में होना चाहिए, तो ये ट्रू होता, ठीक है, ये इसका रीज़न है, क्लियर है, इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो अभी तक तीनों फॉल्स हैं। आगे देखो, y अक्ष पर x अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक 2,0 हैं। A point lying on the y-axis at 2 unit distance from the x-axis. Its coordinates are 2,0. गलत है, कह रहा है x अक्ष से 2 इकाई दूरी पर है, ठीक है, तो x अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर है, तो यहाँ पर इसका मतलब y पर है, x आपका 0 होगा, y कितना होगा? 2 होगा, ये रीज़न है, 0,2 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिख दिया 2,0, ये भी क्या है? फॉल्स है आपका, ठीक है। अगला -1 + 7 इज ए पॉइंट लाइंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही, ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस का सिंबल होता है, तो एक आपका माइनस का है, 7 प्लस का है, ठीक है, ये इसका रीज़न हो जाएगा और ये आपका ट्रू है, ठीक है, तो ऐसे ही लिख लो, ये आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है, क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था बच्चों। कमेंट में लिंक मिलेगी ओपन करके, बाकी सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, उसी में से क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।